अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट होगा उसमें दो क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 1.4 एक्सरसाइज के। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 1 का। उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है मैंने, ये लास्ट टाइप है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इस लिहाज से कि जो इक्वेशन दी हुई है वो रेडिकल इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर आपको जो रेडिकल सिंबल नज़र आ रहे हैं वो दो रेडिकल सिंबल नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें आपने करना क्या है, इसको सोल्व कैसे करना है। रेडिकल सिंबल में अगर देखें तो आपको दो टर्म्स जो हैं वो सेम नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है। तो जो सेम है हम उसको लेट कर लेते हैं, इसको y के इक्वल, और इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसको यूज़ करना है। अब अगर इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये सिस्टम हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा, इसकी जगह आएगा y और प्लस क्या है 8 आएगा और प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 2 और इक्वल्स टू 8। अब स्टूडेंट्स कुछ ये करते हैं कि यहाँ पर ही स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं तो गलती तो नहीं होती, लेकिन उसमें ये होता है कि यहाँ पर जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा। जब 2ab आएगा तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें इससे जान छुड़ाने के लिए, मतलब कि इस बात को अवॉइड करने के लिए कि हमें लेंथी काम करना पड़ेगा, हम आसान से काम सेलेक्ट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर y प्लस 8 एक टर्म यहाँ रखते हैं और एक टर्म जो है वो हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर लगेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब a का स्क्वायर इस तरह से देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये a है ये b है, तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस 2ab इसके इक्वल होता है। हाँ, ये तो स्क्वायर आ रहेगा, ये भी आ रहेगा, लेकिन 2ab जब होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको इधर ले गए हैं तो इसका मतलब है एक स्क्वायर रूट वाली टर्म हमसे दूसरी तरफ चले गई है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है। तो वो कैसे देखें जी, अब कर देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, ये आएगा जी स्क्वायर रूट y प्लस 8 इसका स्क्वायर आएगा और इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा y प्लस 8 और इसका स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर प्लस क्या आएगा b का स्क्वायर और माइनस 2 a है और यहाँ पर क्या है b क्या है y प्लस 2, ये आ गया। तो यहाँ पर रहेगा y प्लस 8 और इधर आएगा 9 और प्लस y प्लस 2 और माइनस 6 और इधर आएगा जी स्क्वायर रूट y प्लस 2 रहेगा। अब ये y प्लस 8 है इक्वल्स टू y प्लस 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट y प्लस 2। अब हम इस तरह करते हैं कि इन टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं कि रेडिकल टर्म्स हमसे सेपरेट आएँ और बाकी टर्म्स सेपरेट आ जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये y प्लस 8 ये माइनस 6, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये माइनस 6 इसको हम इस तरफ ले जाते हैं ताकि ये ऐड हो जाए और माइनस की है प्लस की हो जाएगी और इस टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर रूट y प्लस 2 और इक्वल आ जाएगा y प्लस 8, y प्लस 11 है और ये उधर जाएगा माइनस y और माइनस का 8, ये y तो कैंसिल आउट हो गया और 6 स्क्वायर रूट y प्लस 2 इक्वल्स टू आ गया 3 के। अब इस 3 को हम यहाँ अगर ले आएँ तो फिर यहाँ आएगा 6/3 y प्लस 2 और यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हुआ है तो यहाँ 1 बचेगा।
ये कट गया तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट y प्लस 2 इक्वल्स टू 1। अब दोनों तरफ हम फिर स्क्वायर करते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो अगेन स्क्वेयरिंग जी, अगेन स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 4 इक्वल टू 1। ये आया 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 1 और ये 4y, ये 1 इधर ले आते हैं तो 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखें ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन, हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस 3y के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आएगा 4 और y का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस क्या आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिल सकता कि जिनको हम ऐड करें तो वो 12 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 4 आए। क्योंकि 4 छोटा नंबर है और 12 क्या है, एक बड़ा नंबर है। तो पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। अगर आप फैक्टराइज भी करते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन में आपको ऐसा पेयर ही नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से आपको 12 मिले और 4 मिले। अब इसके ऊपर फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यूजिंग हम कहेंगे इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम a यहाँ पर क्या है 4, b यहाँ पर क्या है 12 और c यहाँ पर क्या है 1, सारे प्लस के हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 12 है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 144 होता है और माइनस 4ac 4a और c ओवर 2a। तो x इक्वल आएगा माइनस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 और माइनस का 16 ओवर 8। तो 144 माइनस 16 हम ये करेंगे, x इक्वल आएगा माइनस 12 प्लस माइनस, अगर आप इसको करते हैं 144 तो ये आपके पास 128 बच जाएगा, ओवर 8 आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, x का आंसर उसी तरह से लिखेंगे माइनस 12 प्लस माइनस। अब ये देखें जी, हम इसको ब्रेक करके लिखना चाह रहे हैं तो ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे 128 को हम मज़ीद लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 32 और इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 16 पे डिवाइड करें। 16 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि 128 को 16 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 8 जो होता है वो 128 होता है और नीचे क्या आएगा 8 आएगा। उसके बाद x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और उसके बाद मज़ीद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4। चलो जी हम निकाल लेते हैं 16 का 4 आएगा और 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 2 भी बाहर आएगा और अंडर रूट 2, मतलब कि ये आएगा 8 अंडर रूट 2 आएगा। मतलब आसान से वर्डिंग में इसको हम लिख सकते हैं 64 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आता है और 64 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है और अंडर रूट 2 आएगा और नीचे क्या आएगा 8 आएगा। ऊपर से कॉमन क्या आ सकता है 4 और माइनस का 2 आएगा प्लस माइनस और 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ 4 है यहाँ 3 आएगा, माइनस 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर क्या आएगा 8। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 2
तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता तो इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह का आपका आंसर आएगा तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सोल्यूशन सेट है। अगर फिक्स वैल्यू आती है तो उसको फिर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जी, क्वेश्चन नंबर 11, आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट है जी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 जी। ये है क्वेश्चन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे सॉल्यूशन में उसी तरह से लेट करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू y। तो ये आएगा y प्लस 9 और y प्लस 4 इक्वल्स टू 5। तो ये आएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 5 माइनस y प्लस 4। स्क्वायर करेंगे आप दोनों तरफ, वही काम किया हमने दोबारा से कि यहाँ पर इस वैल्यू की जगह y पुट कर दिया, y प्लस 9 हो जाएगा और ये y है और ये y प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद एक टर्म को हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा y प्लस 9 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 4 और इसका स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा y प्लस 9 और इधर आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 इसका स्क्वायर और माइनस 2a और साथ में आएगा b y प्लस 4। तो ये y प्लस 9 25 और ये आएगा y प्लस 4 और उसके बाद आएगा माइनस 10 और साथ में क्या होगा स्क्वायर रूट y प्लस 4। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ y प्लस 9 है इक्वल्स टू y प्लस 29 और माइनस 10 और स्क्वायर रूट y प्लस 4। हम उसी तरह से करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, ये वाली टर्म को ये वाली टर्म को, ये माइनस की है इधर आके प्लस की हो जाएगी और ये उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये आएगा जी, ये हमारे पास आ गया ये आ जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 10 स्क्वायर रूट y प्लस 4 जो है वो प्लस का इधर हो जाएगा और इधर आएगा y प्लस 29 है, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस y और माइनस 9 आएगा। तो ये आएगा 10 और स्क्वायर रूट y प्लस 4, y कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आएगा 20। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा y प्लस 4 और इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये आएगा y प्लस 4 और इधर क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब ये 4 इधर आके माइनस का होगा और ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद y इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर लेट की हुई है, x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, क्योंकि यही हमने y लेट किया होता है। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है x, तो आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस का 3। ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को हम बारी बारी क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इनको हम चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम सिंबल लेते हैं चेकिंग का, चेक करने लगे हम पहले x इक्वल टू 0 चेक करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 क्वेश्चन में पुट करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, या 1 इसको हम कहते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं, या इसको स्टार का नाम दे देते हैं, स्ट्राइक। तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करें, जहाँ x आए वहाँ 0, ये 0 ये 0, तो ये आएगा 0 प्लस 0 और प्लस क्या आएगा 9 और प्लस स्क्वायर रूट x या 0 0 और प्लस क्या आएगा 4 और इक्वल टू होना चाहिए 5 और 9 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट
और ये 5 = 5 ही होता है, तो ये बात ट्रू है। तो इसका मतलब x = 0 इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट वन हम चेक कर लेते हैं, व्हेन x = -3। तो फ्रॉम स्टेरिक हम देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, स्क्वायर रूट। देखेंगे x का स्क्वायर है तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट करना है, -3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आएगा +3, x की जगह -3 और +9, और ये आएगा प्लस स्क्वायर रूट, इधर भी यही आएगा -3 का स्क्वायर +3 -3 +4 = 5 आना चाहिए, और ये होगा 9 - 9 +9, और ये होगा 9 - 9 ये कट गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये कट गया 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 5 = 5। तो ये भी ट्रू आ गया। तो इसका मतलब दूसरा सेट क्या आ गया, 0 भी सेटिस्फाई करता है और -3 भी सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा आज का टारगेट था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 2 क्वेश्चन को हमने डील किया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में यही क्वेश्चन भी पास पेपर में देखेंगे तो आए हुए हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने देखना है कि रेडिकल सिंबल में कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो सेम आ रही हैं। जो सेम टर्म आ रही होंगी आपने उसको y के इक्वल पुट कर देना है। उसके बाद 2 रेडिकल सिंबल्स 2 रेडिकल साइन वाली इक्वेशन यहाँ बचेगी, एक को आप लेफ्ट साइड पे रखें, दूसरे को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। इस तरह से आप जब स्क्वायर करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद जब y का आंसर निकल आएगा, y में इक्वेशन आ जाएगी, तो आप y की जगह जो लेट किया होगा उसको आप पुट कर दें और अपने आंसर को x में ले आएँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।